ये लगा दिए। मुझे लग रहा है ये 20 बाई 20 के आएंगे, थोड़े बड़े आ गए बट ठीक है। हाँ इनसे भी बड़ी गद्दियाँ आती हैं मेरे को लग रहा है इनसे भी आती। ये जो है ये 16 बाई 16 के हैं, एक आते हैं 20 बाई 20, ये 24 बाई 24 के। तो एक कैसा ये जो कपड़ा है ना ये वेलवेट है, वेलवेट, ये सारे कलर हैं। तो मल्टी कलर मंगवाया मैंने और सारे प्लेन से ही हैं क्योंकि ये वाली गद्दियों के मैंने ऐसे मंगवाए थे। तो यार मैंने ना एक और ऑर्डर कर ली 20 बाई 20 की। तो मुझे लगा इसे एक्सचेंज कर देते हैं। मेरे को लगा मे बी ये श्रिंक मारे तो ये 24 बाई 24 की है, ये 16 बाई 16 की है। और मैं आपको बता रही हूँ साइज़ की, आप भी कंफ्यूज ना हो। इसके लिए 20 बाई 20 लगेगी। मैंने ऑर्डर करी है और वो आएगी मंडे को, तो वो लगा के देखेंगे। तो बच्चे ना बहुत गद्दियाँ मेरी गंदी करने में लगे थे, कहीं कहीं जाके पटक देते हैं। ऑल टाइम ही नीचे ही रहती है, मतलब कि पटकी रहती है। तो इसलिए मेरे को लगा यार हमेशा धो नहीं पाती मैं, और आप मान लो एक गद्दी एक बार में धोती है वॉशिंग मशीन में, मतलब 2 दिन में गद्दियाँ धोऊंगी मैं, एक दिन में इतनी सारी वॉशिंग मशीन भी नहीं चलाऊंगी कि मेरे को लगता है ख़राब ना हो जाए वो। तो इसलिए तो ये फोल्डेड बेडशीट है, इसको ऐसे ही दहाना पड़ता है। तो ये जो है ना मैं भी कपड़े करा करके आ गई हूँ। बरामदा सीढ़ी वगैरह पूरी मैंने मस्त वाली रगड़वा के साफ़ कराई है, क्योंकि कल खाना नहीं बना रात में तो बर्तन नहीं थे। और मेरा पेट दर्द भी सही है, सुबह में भी आधी अभी याद आया मुझे कि खाना क्यों नहीं बना था। ये एकदम घर के सामने रखा रहता है, ये जिया के डायपर के लिए रखते हैं हम लोग। तो यहाँ से यह हो गया है, ये सीढ़ियाँ पूरी वॉश करा दिया। हमारे घर की सीढ़ियाँ बहुत ख़तरनाक है, आप लोग कह रहे थे, तो हाँ यार बहुत ख़तरनाक हैं ये। मेरे पास सबसे ज़्यादा काम फैलता है बच्चों के कपड़ों का और घर की चादरों का। तो ना बहुत लाइक ओवरली काम रहता है। मेरी पता ये देखो थोड़ी लूज है पर अच्छे लग रहे हैं, क्या लग रहा है पता नहीं, थोड़ा फिटिंग के होते तो और मस्त होते। तो ना बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा। तो वही है यार, मैं ना पूरा कहूँ ना पूरा मेरे से वही मेरी हेल्प कह रही थी, आपके कपड़े बहुत निकलते हैं, बहुत निकलते हैं। और पूरे टाइम कपड़ों की ही बिखरावट है फिलहाल घर में। और पहले ये वाले काम ना मेरी डुगू जो एक और हेल्प आती थी ना, ये कपड़े समेटने वाला, वो कर देती थी। अभी सारा काम ना मुझ पर आ जाता है। मैं जल्दी से ना यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि बहुत सालों पुराना टॉप, और ये टॉप लूज ही था पहले भी, ऐसा नहीं कि अभी लूज हुआ है। मैं तो वेट गेन कर रही हूँ। जी हाँ, डुगू नहा के आए हैं नीचे से। मैं उनके आने से पहले फटाफट नहा ली, क्योंकि मैंने ब्लॉग एंड किया था, तो मुझे लगा जल्दी जल्दी नहा के अपना काम फ्री करो। हाय कर दो। यार इसके अंदर तो ये किसके कपड़े, न्यू कपड़े जो आपने पूरी साल आप ये कौन सा डुगू पे जो बर्थडे का गिफ्ट था कपड़ों वाला, ये पहन के आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है इस पे। जी हाँ हाय करो। और ये मेरे नए कवर्स, हाय मैं अप्पे बना रही हूँ। पहले मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, फिर मैं अप्पों की तैयारी कर रही हूँ। सूजी दही मिक्स करके रात में रखी थी, मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो मैंने अभी 2 घंटे मैंने निकाल दिया क्योंकि ठंडा बेटर रहेगा इसीलिए। तो पूरा क्लीन करके फिर चलो शुरू करते हैं अप्पे बनाना। तो चलो अब मैं यहाँ पे टमाटर प्याज और हरी मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ा सा ऑयल डाल के यहाँ पे बनती है मेरी फेवरेट चटनी। तो राजा गए थे बीच में, तो ये वाली चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है और आपको भी बना के देखना, आपकी इडली डोसे सब बनाना सफल हो जाएगा। तो यहाँ मैंने प्याज और हरी मिर्च डाली है और ज़्यादा कुछ मैं डालती नहीं हूँ इसमें, क्योंकि डुगू जिया और मैं स्पेशली मुझे ना गाजर और कैप्सिकम ऐसे इसमें नहीं पसंद है। तो यहाँ मैंने अप्पे बनाना शुरू किया। बच्चे बैठ गए थे खाना खाने के लिए और उनको अप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, बट प्लेन वाले अप्पे, ज़्यादा वैसे वाले अप्पे नहीं खाते हैं वो। प्लेन वाले अप्पे थोड़े से राई के तड़के में, तो हल्का सी राई मैंने जिस टाइम पे अप्पे डाले थे उससे पहले मैंने लगा दिए थे। उसके बाद फिर इसको मैं अलट पलट के जो है सेकना शुरू करूँगी और बच्चे एकदम मतलब तैयार होके ही बैठे हुए थे। उसके बाद यार मुझे एक बात बोलनी थी, मैंने पिछली वीडियो में बोला था 22 लाख की घड़ी के बारे में, और उसके लिए मुझे ना काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए कि मैं राजा पे प्रेशर बना रही हूँ।
एंड नहीं लेनी चाहिए ये वो। तो यार मैं नहीं लूंगी, आप लोगों को पता है मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मेरे पास 22 लाख रुपए आएंगे तो मैं बच्चों के लिए एफडी कराना पसंद करूंगी कि उनकी एजुकेशन में काम आ जाए। और अब हमारे 2 बच्चे हैं और उनको लेके सोचना है, और 22 लाख की घड़ी खरीदना कहीं से भी समझदारी वाला काम नहीं है। मेरे लिए तो 1 लाख की घड़ी भी खरीदना या 50 की भी खरीदना कोई बहुत लाइक समझदारी वाला काम नहीं है कि मेरे को लगे कि हाँ यार खरीद लो और मैं खुश हो जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं या पता है, राधा मेरे साथ घूमते रहे या फिर ऐसा रहे कि हम लोग खुश रहे, मेरे लिए इतना ही काफी है। मनी डजेंट मैटर, इट मैटर्स बट आपके जब तक बेसिक खर्चे निकल रहे हैं, सब कुछ निकल रहे हैं, तो तब तक आई डोंट थिंक सो कि आपको लाइक आप खुश होना और आपके पास इतना पैसा है जिसमें आपका गुजारा हो जाता है, तो उतना ही काफी है। तो मेरे पास आया था कि आप ऐसे कर रही हो, फिर उन पे प्रेशर बना रही हो, वैसे ही उस पे थे। तो यार मैं नहीं करूंगी ऐसा। मैं प्रेफर करूंगी कि मैं बच्चों के लिए एफडी करा लूं या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां मेरा पैसा डबल हो जाए। मैं कोई भी चीज, चाहे वो आप कार भी लेते हो उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाती है, आप घर लेते हो उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ती है। तो समझदारी वाले काम करूंगी मैं, ऐसी पागल नहीं हूँ। उसके बाद फिर मैंने टमाटर की चटनी पीस दी थी। बच्चे आप देख सकते हो कितने अच्छे से बैठ के खा रहे थे, एंड दोनों बैठ गए थे यहाँ पे। और डुगू को मैंने दे दिया, जिया जो थी उसके रखा हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पे उड़द दाल, राई और करी पत्ते का तड़का जो है लगा दिया। और ये बहुत ही टेम्पटिंग लगती है चटनी, क्योंकि ये चटनी सीरियसली बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, चाहे मेरे दोस्त से खिला दो या किसी से खिला दो। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे जो अप्पे हैं वो डाले हैं। अप्पे डालने के बाद मैंने यहाँ पे राई का तड़का लगा रही थी। राजा को भी राई का तड़का और करी पत्ते का तड़का बहुत अच्छा लगता है। इन साउथ इंडियन में तो वैसे भी रहता है कि आप दाल राई का तड़का लगाते ही हो करी पत्ते के साथ। फिर यहाँ मैंने डुगू को होमवर्क करने के लिए बिठाया, तो मैंने उनके टीचर से बात करी थी, बट उनके टीचर्स का ये है कि जैसे बच्चों का और का सिलेबस चल रहा है वैसे डुगू का भी चलेगा। तो डुगू को रियायत नहीं दी उनने, जिसको होमवर्क कम मिलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत होमवर्क था। इसने ABCD वाला 1 पेज किया और उसके लिए इतना ही काफी लगता है मुझे। मतलब ये सारे इसने बनाए हैं ABCD। उसके बाद क्या हुआ, मेरी डुगू से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि डुगू आगे काम नहीं कर रहा था। वो मतलब या नहीं करता है, और मैं ना कई बार थोड़ा ओवर प्रेशर कर देती हूँ उसे कि यार होमवर्क करना है, होमवर्क करना है। उसके बाद क्योंकि छुट्टी भी जो थी वो एक्स्ट्रा हो गई थी, बढ़ गई थी। यहाँ पे कावड़ यात्रा निकल रही थी, तो सैटरडे संडे डुगू की छुट्टी रहती है, तो उसे मंडे की भी छुट्टी मिल गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आप दिखा रही हूँ आपको, ये जी बनाना था, ये H वाला होमवर्क था, वो जो साइड वाले हैं वो सारे होमवर्क थे। फिर मैथ्स का होमवर्क था, तो इसे नोटबुक भी मिली थी जिसमें पूरे पूरे वो बनाने थे। ये वाला सबसे ज्यादा खतरनाक रहता है, क्योंकि इसमें नंबर्स बहुत सारे होते हैं लिखने के लिए, क्योंकि ये सारे ही भरने पड़ते हैं। उसके बाद ये था 1 2 3 4 5 तक था ये जो करवाना था। तो मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करवाऊंगी। तो ये ना गुस्सा होके लेट गया था कि अब नहीं करना। तो फिर मैं बोल रही थी ठीक है मत कर, फिर मेरे को दया आई यार कि रहन दो यार। तो यहाँ पे इसका एक 3 वाला होमवर्क बचा भी था, वो भी करवाना था, 5 करवाना था। उसके बाद फिर यहाँ पे पूरी काउंटिंग के साथ जो था वो 6 भी है, 6 है आगे, एक 6 का पेज भी था। तो ये जो दोनों साइड में, लेफ्ट राइट दोनों साइड में कराना है। फिर यहाँ पे काउंटिंग करा के नंबर्स लिखवाने थे। तो क्या होता है ना यार, बहुत देर तक, और ये 6 के 2 पेज थे। ऐसे ही अब मान लो 4 नोटबुक में दो चार पेजेस थे। एंड ये पता है बेचारा वो हो गया कि मैं नहीं करूंगी। फिर मेरे को दया आ गई यार, मैंने बोला चल ठीक है, तो ABCD लिख ली, मैंने काफी है था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डॉट बनाती हूँ ताकि इसको जो अक्षर हैं, मतलब मैथ्स वैथ्स के जो वो हैं वो ये आउटलाइन करके बना ले। तो मैं भी क्या करती हूँ, मैं थोड़े गैप में ही बनाती हूँ, एक साथ नहीं बनाती कि इसे थोड़े से तो कम बनाने को मिले। यार हाथ दुखते हैं मेरे, खुद के दुखने लगते हैं, फिर वो तो बच्चा है उसके तो दुखेंगे ही। तो यहाँ पे इसका होमवर्क वाला काम था वो कराया मैंने थोड़ा बैठ के। परेशान हूँ। मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि ये लोग लड़के ने पूरे घर में इतना तमाशा लगाया हुआ, इतना तमाशा। मेरे को आज ना ऐसा लगा BP डाउन हो रहा मेरा, और मेरे को चक्कर आ रहे थे उस टाइम पे। मैं आके यहाँ पे थोड़ी देर बैठी कि मैं रेस्ट कर लूँगी। इन लोगों ने मेरा इतनी रेड पीटी कि मैं क्या बताऊँ, इन लोगों ने पागल कर दिया। हाँ ये देख क्या वाव मैं अपर लिप साफ करके आई थी। ये देखो पूरा क्या स्टेटस है मेरा, नहीं तुम बताओ। मेरा यहाँ पे पूरा। हाँ फिर रहने दो, ये डिनर बोल रहे थे, डिनर करने चलते हैं यार। कहाँ ये कह रहे शॉपिंग करने? हाँ और क्या। नहीं मॉल पहले बोलो मॉल यार, कहीं चलो। मैंने बोला ठीक है, वो शॉपिंग कर लो। मैंने बोला नहीं, मैंने अभी शॉपिंग करी, मैं दिखाती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन ही मंगवाती रहती हूँ। तो मेरे को पता नहीं, मेरे को आजकल ना ऑफलाइन शॉपिंग का मन नहीं करता है। पता नहीं ऑफलाइन शॉपिंग का क्रेज खत्म हो गया ना एकदम। या तो
बहुत ऐसी मार्केट हो सरोजनी टाइप की, तो आपका मन करेगा कि हाँ बहुत सारा सामान आपको मिल रहा है। अदरवाइज हमने वहाँ पे देखा था ढाबा 86। इट्स अ वेरी फेमस ब्रांच जो कि यहाँ पे के मॉल जा रहे थे हम लोग, जिनमें डुगू खेलता है, तो वहाँ पे ओपन हुई है। तो कल हम लोग थोड़ा मॉल एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे देखा। तो राजा कह रहे थे आएंगे यहाँ पे डिनर करने, तो उनको बोला अभी चलो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक तिल्ली डाल दी इन लोगों के दिमाग में कि जाएंगे। अब इनको हो रही है गैस। ठीक है, तो मेरे को तो ऐसे मन नहीं कर रहा, मेरा तो ऐसा है कि ठीक है तुम्हें चलना है तो बता देना, वरना मैं तो नेल पेंट चेंज करने बैठी थी। बहुत ज़्यादा अपर लिप्स हो रहे थे, तो अभी लाल हुआ पड़ा था, तो थोड़ी क्रीम वगैरह मसाज करके आई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा अभी वो अभी ठीक होने में ना मेरे को लगता है 1 घंटा लगेगा पूरा ये जाने में। तो मिलते हैं जी। नए शूज़ मैंने एक बेली मंगवाई है, दिखा दो। ये तो पागल बन के घूम रही है, छोटी मोटी खोल दी। इतना झगड़ते ना कि छोटी ना 4 बार बना लो, बाल खींचेंगे एक दूसरे के, पता नहीं क्या करते रहते हैं। मेरे को देख के इन लोगों का इतना ज़्यादा लग रहा था, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। मैं राजा से कही थी कि तुम कुछ तो नहीं करो, इन लोगों को घुमा के ले जाओ। ये जूते खुद पहनने के लिए खुद पहन लेती हो क्या? अरे भाई मैं दिखाने के लिए कह रही थी, शू दिखाओ। किसके कॉक है ये? पापा के कॉक है? पापा के कॉक है ये? पापा ने दिलाया है ये? जिया के पापा ने दिलाया है। मैंने ऑर्डर कर दिया COD। तो ये पापा गए थे इसको लेने, तो देखा कि पापा लेके आए, तो पापा ने दिलाया इसको। ये प्यारे नहीं। तो मैं शॉपिंग कर रही थी यार, बच्चों ने वहाँ फैला दिया, बहुत परेशान कर रहा है। मैं पता है मैं आज बहुत थकान हो रही है। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना, उस दिन जिस दिन यार कैसे संभालो मेरे को समझ में नहीं आता। बात ये बहुत झगड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं एक दूसरे से, कोई कम नहीं है, ना जिया कम है ना डुगू। 10 सारी लड़ाई होती है ना जो हम लोगों में भी होती थी, वो लड़ाई कर रहे हैं लोग। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। तो हम लोग को डिनर प्लान बना फिर कैंसिल कर दिया या क्योंकि राजा को गैस हो रही थी। और मैंने गैस का सामान ही भिगो के रखा, अभी दवाई दी है इनको। राजमा मैंने भिगो के रखे हुए हैं, तो मुझे राजमा रेडी करनी है। इडली डोसे का आटा पीसना है। मैंने शॉपिंग करी हुई है। क्या आपको दोबारा से कोई हॉल देखना है तो मैंने ना हॉल कुछ सामान मंगवाए हैं जो कि धीरे धीरे रिसीव हो रहे हैं। तो अगर आप लोग को हॉल वीडियो देखनी है, गर्ल्स हॉल लाइक दैट, जिसमें कि मैंने कुछ नाइटीज़ भी मंगवाए हैं, कुछ टॉप मंगवाए हैं, कुछ लाइक लग्जरी फिर भी मतलब इन बिटवीन परफ्यूम मंगवाए हैं, और कुछ सामान जो है वो मंगवाया। कुछ मुझे मिल गया है, कुछ अभी नहीं मिला है, कुछ घर की शॉपिंग करी है। तो मुझे बताइएगा, अगर आप लोग को देखना है तो मैं एक हॉल शूट करूँगी मैं। और वो जो हॉल है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि वो कुछ क्लोविया से है, कुछ अमेज़ॉन से है, कुछ नायका से है, कुछ एक और वेबसाइट से, हाँ कुछ आजियो से है। तो मैंने ना सबसे कुछ मंगवा रही हूँ मैं। तो मैंने एक बहुत प्यारी 9 पीस नाइटी जो थी वो ऑर्डर करी। देन फिर मैंने एक टमी टकर ऑर्डर किया। तो मेरा जो वेट है ना वो एक कमेंट आया था कि वेट तो ठीक है, अपना ब्रेस्ट साइज़ कम करो। तो एक साइज़ वगैरह देख रही थी यार, मैं कैसे करूँ पता नहीं है। मेरे को लगता है फीडिंग से हो गया है ये, क्योंकि दोनों बच्चों को बहुत होता है ना शायद, मेरे को लगता है। कुछ लोग, मेरे को पता है लगता था कि माएँ दूध नहीं पिलाती। आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, माएँ दूध नहीं पिलाती हैं क्योंकि उन्हें फिगर का वो रहता है कि उनकी फिगर मेंटेन रहे। अब समझ में आ रहा है, बट फिगर मेरे को लगता है कि जैसे आप फीड कराते हो ना फॉर हर माँ के लिए, तो आपके लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपका वेट कम होता है फीड कराने से, जो कि मैंने देखा है ड्यूरिंग दिस टाइम। अब तो ऑब्वियसली ऐसा फीडिंग का ज़्यादा कुछ है नहीं मेरा, बट फिगर का मेरे को लगता है कि हाँ यार फिगर जाता है। फिगर तो क्या, पेट की हालत ऐसी रहती है कि अभी तक मेरे को अपना पेट देख के लगता है आपका पेट बहुत अजीब सा हो जाता है। और अब मेरे को लग रहा है मेरे को खुद पे ध्यान देना। तो यार ब्रेस्ट साइज़ तो पता नहीं कैसे करूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था मेरे को बहुत वो भी उसके कारण पता है कपड़े ख़राब हो रहे हैं मेरे, पूरे कपड़े ख़राब हो रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज देखिए, कुछ देखा है, और मैं सोच रही हूँ कि दवाई भी करा लूँ एक, कि मेरे को पता नहीं बहुत अपने आप से ना चिड़ मचने लगी है। मोटापा मैंने देख रही हूँ अपने अंदर, मेरे को मोटापा आ रहा है। और मैंने वॉक करना शुरू किया है। पता नहीं अजीब सा दिन हो रहा है, मन नहीं कर रहा था। ज़्यादा मुझसे कह रहे थे कि देख लो कहीं शॉपिंग करने चलो, इन्होंने मुझे इतने ऑफर दिए, इतने लालच दिए, सैंडल शॉपिंग कर लो, चल के पर्स देख लो, चलो कपड़े की शॉपिंग कर लो, कुछ कर लो, चल लो बाहर। मैंने बोला राजा अगर तुम्हें डिनर के लिए जाना है तो मैं डिनर के लिए चल लूँगी, क्योंकि मैं बैठ जाऊँगी वहाँ पे जाके, कि मुझे खाना भी बनाना नहीं पड़े, मैं ओवरलोड नहीं होंगी मैं।
पर मैं शॉपिंग करने के लिए नहीं घूम सकती। मतलब पति इतना अच्छा ऑफर दे रहा था फिर भी नहीं। मैंने बोला या तो मैं डिनर के लिए जा सकती हूँ या मैं मूवी देखने जा सकती हूँ जहाँ मैं बैठ जाऊँ ऐसे कि मुझे 3-4 घंटे रेस्ट मिल जाए। और आज मेरे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत लग रही है ना यार कि मेरे को ना रेस्ट मिल जाए। मेरे को ना कुछ ऐसा लग रहा है मेरा बीपी डाउन हो रहा है, क्योंकि मेरा पहले बीपी डाउन हुआ था जब जिया के टाइम पे। जिया मेरे को पता नहीं चली थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। उस टाइम मेरा क्या होता था, मेरा बीपी इतना लो हो जाता था कि मुझे चक्कर आने लगते थे कि मेरे से यही। और ऐसा ही वाला सर, मेरा बहुत हैवीनेस है सर पे और सर बहुत गंदा घूम रहा है। मेरे को लग रहा है कि नींद भी पूरी नहीं हो रही है। और मैं कह रही थी ना कि डुगू मंडे से स्कूल चला जाएगा, तो डुगू की छुट्टी हो गई है यार मंडे को। अभी मैं मैसेज आया उसे स्कूल से कि कावड़ यात्रा है, तो जिला कलेक्ट्रेट ने क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इशू के कारण जबलपुर नगर निगम क्षेत्र एवं मटमार में संचालित समस्त शासकीय CBSE ICSE के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो इडली डोसे का आटा था वो पीसने लगी थी। तो आपको एक अच्छी सी खबर दूं, चलो बहुत दिनों से छुपा रही थी मैं, तो एक अच्छी सी खबर मैं आपको देती हूँ कि राजा का ऑफिस का रिनोवेशन होने वाला है विद इन लाइक 1 वीक। एंड उसकी वीडियो आएगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत दिनों से पता मेरे पेट में ना बात नहीं पच रही थी, मैं गुड न्यूज़ कर रही थी। मेरी हेल्थ देख के बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड मुझे क्या हुआ, मेरे को ना वैसे सिम्टम्स लग रहे थे, तो फिर बट मेरे तो पीरियड्स रेगुलर हैं, है ना, तो फिर मेरे को वही लगा यार ये क्या लिख रहे हैं सब। और मेरा थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर वैसा हो गया एकदम से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने अभी कैल्शियम लिया और मेरे को बस बीपी डाउन हो रहा, सब हो रहा। तो यार मेरे को ना कुछ लोग लिखते हैं कि आप तो पूरे टाइम आपको कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहां दर्द हो रहा होता है। यार मुझे पता है ऐसे ना चुभ चुभ के दर्द होते हैं, पीठ में दर्द हो रहा है, कभी वो जहाँ पे C सेक्शन हुआ था तो कमर में, और बरसात में मुझे ना हर जगह। कल मेरे ना पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मुझे इतना दर्द है क्यों हो रहा है। तो सबको ऐसा कुछ लग रहा था बट ऐसा कुछ है नहीं। फिर मैंने एक प्रेगनेंसी सर्च करी, क्रिप्टिक प्रेगनेंसी रहती है एक, जिसमें पता नहीं चलता है और आप अपने पीरियड्स पे भी रहते हो। फिर मैं थोड़ा डरी, फिर मेरे को लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और उसमें बेबी मूवमेंट भी नहीं पाया। तो मुझे बहुत लोगों ने डरा दिया और मैं अपने आप को देख भी रही थी ना, तो मेरा पेट जो है ना वो बहुत अजीब सा हो गया है। पहले मुझे लगा कि ब्लोटिंग है, फिर ब्लोटिंग मेरे को लगा कि यार ब्लोटिंग कितने दिन रहेगी। ब्लोटिंग भी मैंने काफी लोगों को बोला ब्लोटिंग है, पर ब्लोटिंग तो नहीं है वो। तो मैंने राजमा जो थे वो रेडी कर दिए थे। एवरीवन, आज है दूसरा दिन, यानी कि है संडे, यानी कि संडे मैं इडली चढ़ाने आई थी। मैंने जस्ट अभी हेयर वॉश किए हैं, तो बाहर जाना था दादी के पास में, तो वो नहाए धोए और निकले दादी के पास जाने के लिए। दादी को भी जाना है किटी पार्टी में, अभी 10 मिनट में वापस लेके आना। ये देखो मेरा आटा जो है वो बहुत अच्छा फर्मेंट हो गया इसका, ये देखो मस्त जाली आई है इनमें, बहुत अच्छा फर्मेंट हो गया। इसको अच्छे से एक बार चला लेंगे। इसमें डालेंगे पिंक सॉल्ट, मिक्स इट। सांचे में डालेंगे तो ये लोग आएंगे 10 मिनट में, 10 मिनट में इडली रेडी हो जाएगी इन लोगों के लिए। तो यहाँ पे हो गई इनकी इडलियाँ तैयार, बच्चे आ गए, मम्मा चली गई है, मतलब दादी चली गई है किटी पार्टी में। तो यहाँ मैं थोड़ी सी ना लाल चटनी रखी हुई है, और पता नहीं है खाते नहीं, मसाला लगता है इन लोगों को। तो ये दोनों की प्लेटें रेडी हैं। ये मैंने अपने लिए एक प्लेट रेडी करी थी, यमी लगती है यार। तो कल का प्लान आज हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड हो गई हूँ मैं एकदम तैयार। आज पता सबने नए कपड़े पहने हैं, आई डोंट नो व्हाई। सब न्यू ड्रेसेस पहन के रखे, क्यों? हाँ, ऐसा लग रहा है तैयार हो के। संडे बनाया जा रहा है, संडे को होगा हमारा फन डे। आज जा रहे हैं ढाबा रेस्टोरेंट, बच्चे खेलेंगे अपने अपने प्ले जोन में गेम्स, हम लोग ढाबा रेस्टोरेंट में कुछ एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा आधे घंटे तो करेंगे। अरे इनको दिखाना है वो, तुम जिया को उठा लो, इनके न्यू कपड़े दिखा दो भैया। तो जिया तो कल रात को गैस हो रही थी, कल हम लोग हाँ तो कल कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर राजमा खा ली, फिर गैस हो गई। चलते हैं
आज बच्चों को वहाँ छोड़ के थोड़ा मैं और आधा बैठेंगे मी टाइम में, आधे घंटे का, हो सका तो 1 घंटा भी करते, बट वो रुकता नहीं। बेटा इसकी बैटरी चली गई है, मतलब हम लोग वॉच नहीं पहनते हैं बेटा, इसकी बैटरी चली, दादी आके चार्ज करेगी। मम्मा के पास चार्जर ही नहीं है। मैं चमगादड़ हूँ, आई एम चमगादड़, तो मैं आज चमगादड़ हूँ, मैं चमगादड़ हूँ। हाँ आपको चमगादड़ बनना है? ये भी चमगादड़ है, ये भी चमगादड़ है। अच्छा चलो नीचे, ओए ओए डुगू सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ चलो डुगू, अब हम लोग चमगादड़ है, हम लोग चमगादड़ है, तो चलो चलते हैं यार। बाद फिर हम लोग चले गए मॉल, एंड डुगू जिया को मॉल से बहुत लगाव है, कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तो यहाँ पे वो सिर्फ खेलने आते हैं। एंड यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा ही शूट किया, ज़्यादा शूट नहीं किया। राजा को ढाबा 89 जाना था, जो कि अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। वहाँ पे एक दाल ही 400 रुपए की थी, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ओवर प्राइस्ड है। अब मेरे को नहीं पता, आप लोग जाते हो, और टेस्ट वाइज भी हो सकता है कुछ लोगों की डिशेस हों ऐसी जो अच्छी हों, पर टेस्ट वाइज जो हमने मंगवाया था, मैंने पनीर का लाइक कॉर्न पनीर टिक्का मंगवाया था, और क्या बोलते हैं दाल, और राजा ने अपने लिए जो था उनका नॉनवेज वो मंगवाया था। तो ना मेरे को कुछ नहीं खास लगा, पता नहीं, और मेरे को लगा कि बहुत ओवरली प्राइस्ड है, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोगों ने, और हाँ कुल्फी मंगवाई थी बच्चों के लिए, तो हम लोग आ गए और हैं कुल्फी जो ढाबा थी वो 89, यहाँ पे न्यू थी ब्रांच 300 ओपन रुपए हुई है, की, और और कुछ एक ऑर्डर थी करेंगे 1 घंटे 199 के की लिए। एक, तो एक एक थी घंटे के लिए स्टिक हमने वाली बच्चों को छोड़ा कुल्फी, है, और एक है ना, थी 1 घंटा, वो मतलब उनको वाली बोला है कि फोन कर दीजिए कोई मटका प्रॉब्लम हो, कुल्फी। तो या हमारे फिर कुल्फी और में जिया ही का आप ध्यान मान लो रखना। 700-800 रुपए सिर्फ 4 कुल्फी में चले गए थे। और ये जो था ये वैसे तो ये वाला अच्छा लगा बस पनीर का मुझे, बाकी मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा वहाँ पे, पता नहीं यार मेरे को नहीं, मैं अब सेकेंड टाइम नहीं जाऊंगी। तो ना बाजू में TDS भी था, यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट, तो वहां चले जाते। मैं राजा से वही बोल रही थी, राजा ये बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, और हर चीज मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था, कुछ लोगों की फेवरेट प्लेस है ये, और मैंने कहीं कहीं पे देखा लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बोला राजा चलो ट्राई करते हैं, राजा को भी आना था, तो इसलिए हम लोग गए। बट मैं इतना कोई खुश नहीं हुई वहां जाके। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब जो खाना था वो आ गया, मटर पुलाव, ये नान, ये सब मिला के तुम्हारा काफी लंबा समय बिल बन गया था। तो आई थिंक ये नॉर्मली ओवर प्राइस्ड है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ आप लोगों को। हम लोग आ गए थे, और आने के बाद सब लोग इतना थक गए थे, क्योंकि डुगू जिया को हम लोगों ने पूरे 1 घंटे डाला था वहाँ पे लाइक प्ले जोन में, और हम लोग 1 घंटे तक बहुत आराम से स्टार्टर्स खा रहे थे। एंड जब ये लोग आए हैं तो हमने मेन कोर्स ऑर्डर किया। आई डोंट नो मैंने कितना शूट किया कितना नहीं किया, बट वी वर लाइक इन अ वेरी गुड मूड। और अगर पता है हमने अपनी लाइफ चेंज करी है। आर यू सीरियसली? वो तुम तो सो गए थे, तुम ऐसे उठ के आओगे तो पता मुझे मेरी हार्ट बीट की थी। हाँ तुम्हें चाय बनाने का प्रॉमिस किया था ना मुझे। बोला था मैंने 1 घंटे। तो रात में कौन उठाता है किसी को भैया? सो जाते किसी मैं नहीं उठाती तुम्हें, रात में कौन उठाता है? हाँ तो भाई इनको मैंने फिर बोला था मुझे चाय पीनी है, तो हमारा बहुत सारा खाना बच गया था, मैंने पार्सल करा लिया। तो मेरा मटर पुलाव और वो थे क्या बोलते हैं दाल। फिर इनको भूख लगी अभी आके, फिर इन लोगों ने इनने खाया। बोले तुम्हें नहीं खाना है, मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। मैंने बोला नहीं तुम मेरे लिए सिर्फ एक चाय बना देना। फिर एक गए और सो गए। फिर मैं अभी चाय बनाती बट मैं तुम्हें नहीं उठाती। क्यों उठे भाई? और मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं इतना डर गई ना, पर मेरे को पता आजकल जैसे आवाज़ आई, पर मैं इतना ज़्यादा ना रिएक्ट नहीं मैंने किया, क्योंकि मुझे ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। पर अब असलियत में एक इंसान आ गया था। वो सो रहे हैं यहाँ पे आके। अरे वहीं सो जाओ यार जाके, काहे को। हेलो जी मिस्टर। देखो रात में आपको खराटे की आवाज़ भी आ जाएगी। पहले मेरे ब्लॉग्स में बहुत खराटों की आवाज़ आती थी। कोई वो कमेंट करता था आपके पति सो रहे हैं क्या? क्या बोलते नहीं मेरे हस्बैंड नहीं सो रहे हैं। मेरा बोझ सोता था उस टाइम पे, और बहुत खराटे लेता था, बहुत ज़्यादा खराटे। है राजा? हम मुझे कहीं पर उठाते भी थे ना ऐसे करके, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उठाती थी। कहीं मैं सोने की कोशिश करती थी, मैं सो नहीं पाती थी, वो इतनी ज़ोर से खराटे लेता था। फिर
याद आया मुझे एकदम से, वो बहुत गंदे कराटे लेता था ना। ऐसे ही राजा भी कराटे लेते हैं और मैं भी लेती हूँ कराटे, क्योंकि मुझे इन्हें रिकॉर्ड करके सुनाया था। जब इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है ना और वो चैन की नींद सो रहा होता है तब वो कराटे लेता है। अगर कराटे बहुत ही वियर्ड टाइप के साउंड हो रहे हैं देन यू हैव सम प्रॉब्लम, बट अगर नॉर्मल है, बहुत थक जाते हो तो कराटे लेना नॉर्मल है। क्योंकि मैं कई बार बोझो हो रही, कई बार डुग्गू भी हल्की हल्की से कराटे लेता है ना। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हो ना, आपको बहुत गहरी नींद में होते हो, उस टाइम आप कराटे लेते हो। तो उसे बहुत इन्जॉय किया हमने 2-3 दिन, हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं ना अभी। हमें थोड़ी लाइफ चेंज करिए अपनी। बच्चों को थोड़ा सा वो करके। राजा क्यों परेशान हो रहे हो, जाओ ना। मेरे को अच्छा नहीं, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्यों उठोगे तुम? तुम्हें क्या काम वाम करना है कि रात में जाके उठेंगे? तो लाइफ में पॉजिटिव रहो, कितनी भी चीज़ें हों अच्छे रहो और अच्छा सोचो और लाइफ को चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। और होगा क्या यार, बहुत कुछ होगा, बट आपको चीज़ों से निकलना पड़ेगा। ये मैंने पास्ट 5-6 दिन में सीखा है कि निकलो उस जगह से, उस गटर से निकलना शुरू करो। निकलोगे, टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करो। आपके साथ जो भी रहता हो, आपके माँ बाप रहते हो, आपके फैमिली मेम्बर रहते हो या आपके हस्बैंड रहते हो, जितनी बात करोगे उतना अच्छा है। जो बुरा लग रहा है वो हाथ के हाथ बोलना शुरू करो, सिंपल, एंड आपकी लाइफ बेटर होना शुरू होगी। तो चलो यार, मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड। नहीं पता, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, व्लॉग कल से चल रहा है एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा देखो नींद में बाय करना है, सो रहे मस्त।